Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to the computer lecture. Today we are covering ICS and FA part 1, chapter number 5, and which is named as computer architecture. Computer architecture. Okay, let's separate the words, computer and architecture. First, you have to know what is architecture. Architecture means that there are few things, few parts, few components, and you are getting them together. You are combining them. You are making and establishing a connection between them. This is architecture. Now, computer architecture means that there are few components, few parts of the computer, and you are combining them, you are connecting them, you are establishing a connection between those components of the computer. Now that is architecture, computer architecture. Now getting back to computer architecture, now we know that what is computer architecture. Now we have to know कि जी कौन से ऐसे components हैं कंप्यूटर के जिनको हम कनेक्ट करके एक कंप्यूटर आर्किटेक्चर एस्टेब्लिश कर रहे हैं. Okay, let's start from control unit, ALU, main memory, IO unit and bus interconnection. अब ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मिलके हमारे पास एक आर्किटेक्चर बनाती हैं, जनरेट करती हैं. What do you think a control unit will be? कंट्रोल यूनिट के नाम से बड़ा साफ जाहिर हो रहा है that it controls something. What does it control? कंप्यूटर को क्या कंट्रोल करवाने की ज़रूरत है? The instruction it's getting. It has to control the instruction it's getting. कंट्रोल यूनिट के पास इंस्ट्रक्शन आती है. अच्छा, now control unit is a part of CPU. आपको पता है okay, let's explain a little bit more. There is a CPU, there is a monitor, there is a mouse, a printer, a scanner and multiple parts of the computer. क्या होता है अगर आप उनको join नहीं करते? Will they work? Will they take out any output? Will they give any output? आउटपुट तो दूर की बात है, वो काम ही नहीं करेंगे. अपनी अपनी जगह पे अकेला अकेला कंपोनेंट काम नहीं कर सकता. वी हैव टू जॉइन देम टू मेक द आर्किटेक्चर, टू मेक इट वर्क, टू टेक आउट द आउटपुट, टू गेट द आउटपुट, राइट. अच्छा जी, नाउ वी नो कि जी इनको कनेक्ट होना तो बहुत ज़रूरी है. हमें पता है मॉनिटर क्या करता है. मॉनिटर सिंपली आपके आउटपुट को शो करता है, राइट. सारा का सारा काम एक जगह पे हो रहा है. दैट इज CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. बचपन में छोटी क्लासेस में हमने पढ़ा था कि जी CPU इज़ द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर. व्हाट डज द ब्रेन डू? ब्रेन क्या करता है? ब्रेन को कोई काम मिलता है, वी थिंक ऑफ समथिंग, इट टेल्स द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी कि जी ये काम करना है, और वो काम हो जाता है. अगर हमारा ब्रेन हमारे बॉडी पार्ट्स से कनेक्ट ना हो, विल दे वर्क? नो, दे विल नॉट. थिंक ऑफ अ पैरालाइज्ड पर्सन. एक पैरालाइज्ड पर्सन का के पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स क्यों नहीं काम कर रहे? बिकॉज उसका ब्रेन उसके बॉडी पार्ट्स से कनेक्ट नहीं है कर रहा. नाउ यू आर गेटिंग द आइडिया कि जी CPU क्यों है ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर. अब एक ब्रेन को कोई काम दिया जाएगा तो वो क्या करेगा? इट विल टेल द अदर पार्ट्स, अदर कंपोनेंट्स कि जी ये काम करना है, राइट. CPU के अंदर भी कुछ चीज़ें हैं, कुछ पार्ट्स हैं, कुछ कंपोनेंट्स हैं जो मिलके दे गेट टू सम वर्क, दे टेक आउट सम इनपुट, दे गिव सम प्रोडक्टिव स्टफ. सबसे पहले आता है कंट्रोल यूनिट. CPU इज़ अ पार्ट ऑफ CPU. CPU कंट्रोल यूनिट बेसिकली क्या चीज़ है कि जी इसको सबसे पहले इसने क्या करना होता है? इंस्ट्रक्शन को फेच करना होता है.
क्या करना होता है, इंस्ट्रक्शन को फेच करना होता है। नाउ व्हाट इज फेच? फेच मीन्स निकालना। मेन मेमोरी के अंदर से इंस्ट्रक्शन को निकालता है एंड देन इट इंटरप्रेट्स कि जी ये क्या चीज़ है। इंटरप्रेट क्या होता है? इट ट्राइज टू अंडरस्टैंड कि जी इस पे कौन से ऑपरेशन परफॉर्म होने वाले हैं, किस तरह का डाटा है ये, किस तरह के ऑपरेशन परफॉर्म होंगे इसके ऊपर, क्या ये कैलकुलेशंस वाला डाटा है या इसको डायरेक्टली आपने शो करवा देना है। दिस मीन्स इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रेट करने के बाद हमारे पास जो लास्ट स्टेज आती है उसको हम कहते हैं एग्जीक्यूशन। सीयू एग्जीक्यूट्स द इंस्ट्रक्शन। एंड पे जाके एग्जीक्यूशन होती है और एग्जीक्यूशन के बाद हमारे पास आउटपुट आ जाता है, राइट। नेक्स्ट थिंग इज ALU। A means arithmetic, L means logic, U means unit. The abbreviation of ALU is arithmetic and logic unit. Arithmetic क्या होता है? आप थोड़ा सा आपका नर्सरी से 10th तक का बैकग्राउंड मैथ्स वाला है तो ऑफ कोर्स यू नो व्हाट इज अरिथमेटिक। एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन, ऐड, सब्ट्रैक्ट, दिस एंड दैट। सिंपल अरिथमेटिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो आपके पास होते हैं वो आते हैं हमारे पास अरिथमेटिक के अंदर। अरिथमेटिक सिंपली यू कैन से कि जी 2 + 2, 3 × 4, 5 × 6, 7 / 10, 10 / 8, ऑल ऑफ द स्टफ, ये हमारे पास क्या होते हैं? अरिथमेटिक। अब अरिथमेटिक यूनिट क्या करता है? इस तरह के जो ऑपरेशंस आते हैं वो उनको परफॉर्म करता है। एग्जीक्यूशन जब हो रही है आपको क्या समझ में आता है कि जी अब सीयू ने क्या किया था? इंस्ट्रक्शन फेच की थी मेमोरी के अंदर से, उसको यूज़र ने कहा कि जी मुझे 2 + 2 करके दो। अब उसने मेमोरी के अंदर से फेच करना है पहले 2, फिर उसने एक अदद उसको ये अलग अलग लेके चलता है। उसने पहले इसको देखा है, फिर इसको देखा है, फिर इसको देखा है। उसने एक 2 फेच किया है, फिर उसने एक प्लस फेच किया है, फिर उसने 2 फेच किया है। फेच करने के बाद वो क्या कर रहा है? इंटरप्रेट करना है। इंटरप्रेट क्या कर रहा है कि जी इस पर ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म होने वाला है। ऑपरेशन परफॉर्म अब हम डिकोड कर रहे हैं। ALU के पास गए, ALU ने कहा ये तो मेरा काम है, अरिथमेटिक ने कहा ये वाला तो मेरा काम है, फिर वो एग्जीक्यूशन पे आ गया। अब जो हमारे पास अरिथमेटिक यूनिट है उसको पता चल गया कि जी दिस इज़ व्हाट आई हैव टू डू, ये लॉजिक यूनिट का काम नहीं है, ये मेरा काम है। तो वो क्या करता है? ऑपरेशन परफॉर्म करता है और हमारे पास आंसर दे देता है। नेक्स्ट थिंग इज लॉजिक यूनिट। लॉजिक, व्हाट डू यू मीन बाय लॉजिक? लॉजिक क्या होता है? देयर इज समथिंग योर ब्रेन थिंक्स जो आप रियलिटी में अमूमन एक कॉन्सेप्ट को नहीं दिखा सकते हो, उसको बोलते हैं लॉजिक। अब लॉजिक क्या चीज़ है हमारे पास? मैं कह रही हूँ कि जी 7 इज़ ग्रेटर देन 5। लॉजिक है ना, आपको सोचना पड़ रहा है कि जी 7 बड़ा है कि 5 बड़ा है। अब जो बड़ा है इसको देखना है कि इसका क्या मतलब है। अच्छा, इसका तो मतलब है कि इट इज़ ग्रेटर देन 7 इज़ ग्रेटर देन 5। क्या होता है? अब वो अरिथमेटिक के पास जाता है। अरिथमेटिक कहता है नो, दिस इज़ नॉट माई टास्क टू डू, दिस इज़ द टास्क फॉर लॉजिक यूनिट। लॉजिक यूनिट के पास आता है, लॉजिक यूनिट बताता है कि जी इसका क्या मतलब है, राइट। अब फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन निकालते हैं। There are two persons or two men. One of them is 50 years old and one of them is 40 years old. अब आप कंप्यूटर से पूछ लो कि इन दोनों में से बड़ा कौन सा है। अब कंपैरिजन आ गया। कंपैरेटिव जब काम कोई आता है दैट इज़ लॉजिकल, तो वो कौन करेगा? हमारे पास लॉजिक यूनिट करेगा। तो दिस इज़ हाउ अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट वर्क। फिर हमारे पास आती है जी मेन मेमोरी। मेन मेमोरी को हम क्या कहते हैं? दिस इज़ द वर्किंग एरिया ऑफ कंप्यूटर। वर्किंग एरिया का क्या मतलब है जी? कि हमारा जो सारा काम है जिस जगह पे हो रहा है दैट इज़ वर्किंग एरिया। अब वर्किंग एरिया में क्या होता है? आपके पास स्पेस होती है, स्टोरेज होती है, और स्टोरेज के अंदर आप काम भी करते हो, स्टोर भी करते हो, रखते भी हो, और उसके अंदर मल्टीपल ऑपरेशन भी परफॉर्म करते हो, राइट। सो दिस इज़ हाउ मेन मेमोरी इज़ डिस्क्राइब्ड। अच्छा, मेन मेमोरी को हम क्या कहेंगे कि किस फॉर्म में होती है मेन मेमोरी? मेन मेमोरी इज़ बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ चिप। मेन मेमोरी एक बेसिकली चिप होती है
चिप के फॉर्म में ये बनी हुई होती है। अब इस चिप के अंदर देयर आर मिलियन, थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ सेल्स। अब हमारे पास क्या होता है, जो हर सेल है वो एक बिट कंटेन कर रहा है। आई एम टॉकिंग अबाउट बिट। दिस इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ सीपीयू। बिट हमारे पास क्या होता है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, मतलब कि हर सेल जो है हमारी मेन मेमोरी के अंदर वो एक बिट कंटेन कर रहा है। अब आपके पास देयर आर अ लॉट ऑफ स्पेस, आप क्या करते हो, उसको डिवाइड कर देते हो, पार्ट्स बना देते हो उसके। सीपीयू क्या करता है, मेन मेमोरी सॉरी क्या करती है, मेन मेमोरी इन बिट्स को 8 बिट्स के ग्रुप में डिवाइड कर देती है। 8 बिट्स का ग्रुप बन जाता है। जितने भी टोटल बिट्स हैं उनको 8 बिट्स पे डिवाइड कर देती है। और आपको पता होगा कि हमारे पास 8 बिट्स इज इक्वल्स टू 1 बाइट होता है, राइट। अब हमारे पास हमारा कंप्यूटर बाइट पे काम कर रहा है, इतने बाइट का डाटा आया है, फिर बाइट के आगे कन्वर्जन होती है गीगाबाइट पे, किलोबाइट पे सॉरी, एंड देन गीगाबाइट, मेगाबाइट, एंड देन गीगाबाइट, एंड देन टेराबाइट, एंड देन ज़ेटाबाइट, इट गोज़ ऑन। अच्छा जी, अब हमें पता चल गया कि मेमोरी के अंदर हमारे पास डिवीजन कैसे हुई हुई होती है। डिवीजन हमारे पास होती है जी बिट्स के अंदर। अब आपको पता होगा कि हमारे पास जो बाइट्स हैं या बिट्स हैं, आपने अमूमन मेमोरी कार्ड्स यूज़ किए होंगे, आपके फ़ोन में मेमोरी होती है, उस पर आपके लिखा होता है कि जी 64 GB का फ़ोन है या 128 और व्हाटएवर इट इज़। तो उसका मतलब ये है कि आपके फ़ोन के अंदर, आपके सिस्टम के अंदर इतनी स्पेस है जिसमें आप काम कर सकते हो, जिसमें आप अपना सारा काम स्टोर कर सकते हो। ये कहता है कि जी मेन मेमोरी का सीक्वेंस ऑफ बाइट्स, CPU and other components can access any byte of the main memory by specifying its address। एक्सेस कैसे करता है भाई? आपने फॉर एग्जाम्पल आजकल क्वारंटाइन और क्वारंटीन व्हाटएवर यू कॉल इट, आप इस लॉकडाउन में क्या हो रहा है अमूमन, वी कैन नॉट गो टू द रेस्टोरेंट्स और ईट देयर और डू सोशल गैदरिंग और एनीथिंग लाइक दैट। तो अमूमन क्या होता है कि जी होम डिलीवरी हो रही है, राइट, घर पे खाना मंगवाया जा रहा है। अब आपने कोई ऑर्डर प्लेस किया, ऑर्डर प्लेस करने के बाद क्या उनको खुद ही पता चल जाएगा कि ऑर्डर कहाँ लेके आना है? नहीं, उनको खुद नहीं पता चलता। आप क्या देते हो, यू गिव देम द एड्रेस। वो एड्रेस को एक्सेस करके आप तक आपका काम या आपका जो डाटा है वो आप तक पहुंचा देते हैं। जो आपने मंगवाया है वो आप एड्रेस के थ्रू आप तक पहुंच जाता है। अब आपको क्या लगता है कि मेन मेमोरी को कैसे एक्सेस किया जाता होगा? स्टोरेज है ना आपकी, कोई एक घर है, देयर इज़ अ लॉट मोर स्पेस इन इट, तो उसमें रूम्स बनाए जाते हैं। अब रूम्स को नाम दे दिया जाता है। इट्स फनी बट हम कहते हैं कि जी ये दिस इज़ माई मदर्स रूम और दिस इज़ माई पेरेंट्स रूम, दिस इज़ माई रूम, दिस इज़ माई सिबलिंग्स रूम, दिस इज़ माई ब्रदर्स रूम, ये गेस्ट रूम है, इसको किचन कहते हैं, ये हमारा किचन है, दिस इज़ द लिविंग एरिया, दिस इज़ द ड्राइंग रूम, नाम दे दिए ना। फिर हमें कहा जाता है कि जी उसके रूम से ये ले आओ। अगर आपसे ये कह दिया जाए कमरे से ये उठा लाओ तो आप यू विल गेट कन्फ्यूज्ड कि जी व्हाट, किस कमरे से? देयर आर लॉट ऑफ रूम्स। नाउ दिस इज़ मेन मेमोरी। मेन मेमोरी स्टोरेज है ना, जगह है आपके पास, उसको डिवाइड किया गया है बिट्स के अंदर, बिट्स से बाइट्स के अंदर। अब बाइट्स का क्या मतलब है कि हमारे पास इन बाइट्स को एड्रेस दे दिया जाता है, एक यूनिक आईडी असाइन कर दी जाती है। जिस तरह आपने नाम रखे होते हैं, अपने रूम्स के नाम रखे होते हैं, इसी तरह हमारे पास मेन मेमोरी के अंदर भी हमारे पास जो स्पेसेस होती हैं, जो स्टोरेज होती है, उसको नाम दे दिया जाता है। अब नाम इज़ आईडी। जब हमने मेन मेमोरी को एक्सेस करना है, हम चाहते हैं कि जी हमने ये डाटा यहाँ पे रखना है या उस जगह से फेच करना है, तो हम क्या करते हैं? आईडी यूज़ करते हैं, उसका एड्रेस यूज़ करते हैं। दिस इज़ व्हाट वी डू। हमने एड्रेस, मतलब कि अगर हमने मेन मेमोरी के अंदर से कोई भी स्टोरेज एक्सेस करनी है तो हम क्या करेंगे? उसका एड्रेस देंगे। वो एड्रेस मिलने के बाद मेन मेमोरी अपना काम करेगी। अच्छा जी, फिर हमारे पास आता है आईओ यूनिट, इनपुट आउटपुट यूनिट। इनपुट आउटपुट से आपको याद आता होगा इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। क्या लगता है आपको कि इनपुट आउटपुट क्या करता होगा?
इनपुट आउटपुट इज बेसिकली वो यूनिट है हमारे पास जो हमारी पेरिफेरल डिवाइसेस को इंस्ट्रक्शंस देता है, डेटा लेता है, इनपुट देता है, आउटपुट शो करवाता है. दिस इज़ व्हाट इनपुट आउटपुट डू. पेरिफेरल डिवाइसेस, यू नो, माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर एंड ऑल ऑफ दैट. अब इनपुट आउटपुट, अब आप ये भी देखें कि हमारे पास उन पर भी तो काम हो रहा है ना, वो भी तो कंपोनेंट्स हैं, वो भी तो जुड़े हुए हैं. उन तक कैसे जा रहे हैं? हमें कैसे पता है कि अगर हमने कोई सॉन्ग प्ले किया है तो स्पीकर पे चलेगा? इनपुट आउटपुट यूनिट हमारे स्पीकर को जाके, पेरिफेरल डिवाइस है ना, वो उसको बताएगा कि जी नाउ यू हैव टू वर्क, नाउ यू हैव टू टर्न ऑन. तो वहाँ से वो काम करता है. दिस इज़ हाउ इनपुट आउटपुट यूनिट वर्क्स. अच्छा जी, बस इंटरकनेक्शन. बस इंटरकनेक्शन हमारे पास वो चीज़ होती है, बसेस. एक कॉमन बस की बात करते हैं. बस क्या करती है? पैसेंजर्स बिठाती है, पैसेंजर्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है, राइट? सिंपल. यहाँ पे भी वही हो रहा है. बस इंटरकनेक्शन कंप्यूटर के अंदर भी ऐसा ही है. बसेस आर द लाइन्स. बसेस आर द लाइन्स जो हमारा डाटा एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाती हैं. डाटा इन अ सेंस के, अब आपको पता है, अब IO यूनिट है, मेन मेमोरी है, ALU है, कंट्रोल यूनिट है, इतने सारे यूनिट्स हैं हमारे अंदर, हमारे CPU के अंदर. तो आपस में कनेक्ट कैसे करते हैं, काम कैसे करते हैं? काम वो ऐसे करते हैं कि बस इंटरकनेक्शन के थ्रू दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर एंड दे आर फ्लोइंग देयर इंफॉर्मेशन थ्रू बस इंटरकनेक्शन. बस इंटरकनेक्शन के अंदर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ बसेस होती हैं. हम इस टॉपिक पे आगे आएंगे. फिलहाल हम पढ़ते हैं जी रैम एंड रोम. रैम का नाम आपने बहुत बार सुना होगा. रैम हमारे पास क्या होता है, छोटी क्लासेस में पढ़ा था हमने, रैंडम एक्सेस मेमोरी. रैंडम क्या होता है? रैंडमली एक्सेस करना, रैंडमली किसी चीज़ को यूज़ करना, राइट? अब हमारे पास रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम जो हमारे पास है, दैट इज़ अ टेम्परेरी स्टोरेज. व्हेन आई गेव दिस लेक्चर टू माई क्लास, तो मैंने उनको एक बड़ी फ़नी सी एग्जांपल दी थी कि आपके किचन में जो वर्किंग एरिया होता है, जैसे यू कैन से कि जी आप कुछ चीज़ बना रहे हो, कुक कर रहे हो, और जहाँ पे आपने अपनी सारी वेजिटेबल्स काटी हैं, जहाँ पे आपने आप कुछ चीज़ यूज़ कर रहे हो, फॉर एग्जांपल यू यूजिंग द स्पून टू स्टर द एनीथिंग, द मील यू आर कुकिंग, तो आपने वो स्पून वापस रखना है, तो विल यू पुट इट बैक इनटू द ड्रॉयर जहाँ से आपने उसे उठाया था? नो, यू विल नॉट. आपको थोड़ी टेम्परेरी स्पेस चाहिए होगी जहाँ पे थोड़ी देर के लिए रख दो, ताकि जब आपने बार बार इस्तेमाल करना है ना, यू हैव टू यूज़ इट अगैन एंड अगैन, यू हैव टू यूज़ इट रेपिटेडली. तो अब उसको क्या आप दोबारा से रखोगे ड्रॉअर के अंदर और फिर दोबारा से निकालोगे? नो, यू विल नॉट डू इट. आप छोटी सी स्पेस लोगे, वहाँ पे रख दोगे अपना स्पून, क्योंकि आपने बार बार यूज़ करना है. रैम हमारे पास वो जगह है, वो वर्किंग एरिया है, वो आप कह लो कि टेम्परेरली वर्किंग एरिया है, जो हमारे पास ड्यूरिंग वर्क यूज़ होता है. ठीक है, मतलब रेपिटेडली जो चीज़ यूज़ हो रही है ना, आपके पास जो डाटा यूज़ हो रहा है, वो हमारे पास कहाँ रखा जाता है? रैम के अंदर रखा जाता है. अच्छा जी, रैम क्या होता है? इसके अलावा रैम को हम थोड़ा सा मज़ीद एक्सप्लेन करें तो हमारे पास ये टेम्परेरी क्यों होता है? क्योंकि व्हेन यू विल टर्न ऑफ योर कंप्यूटर, जैसे ही आपका सिस्टम बंद होगा, रैम के अंदर जितना डाटा पड़ा हुआ है, इट विल फिनिश, इट विल एस्केप, इट विल वैनिश. आपका जो डाटा है वो परमानेंटली रैम के अंदर नहीं रहता है. अच्छा, नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ रैम, DRAM एंड SRAM, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी. डायनामिक में क्या होता है कि आपको अपने रैम को रेपिटेडली अगेन एंड अगेन रिफ्रेश करना पड़ता है उसको यूज़ करने के लिए. अगर आपका डायनामिक जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है, जो DRAM है, वो रिफ्रेश नहीं होता है तो इट विल गेट आउट ऑफ चार्ज, वो काम करना छोड़ देगा. ऑन द अदर हैंड SRAM हमारे पास क्या होता है? स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी. ये स्टैटिक स्पेस होती है, इसको आपको बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं होती, और इसीलिए हमारे पास जो SRAM है वो एक्सपेंसिव है एज कम्पेयर टू डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी. फिर आता है हमारे पास जी ROM, रीड ओनली मेमोरी. CDs आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ROM. स्टोरेज है ना, और इसमें क्या होता है, अगर इसको कंपेयर करें रैम के साथ, तो ROM में हमारे पास डाटा परमानेंटली रखा जाता है. ROM के अंदर से डाटा इरेज, मतलब अ कॉमन पर्सन कैन नॉट इरेज द डाटा फ्रॉम ROM अनलेस एंड अनटिल दैट पर्सन इज़ अ प्रोग्रामर और उसको ज़्यादा नॉलेज है, नाउ हाउ है उसके कंप्यूटर के बारे में, दिस एंड दैट. अच्छा जी, अब ROM के आगे एग्जाम्पल्स हैं.
PROM, EPROM, EEPROM. PROM is programmable random read only memory. अच्छा जी, PROM में क्या होता है, ये इनिशियली आपके पास एक CD ब्लैंक आई है. अब उस ब्लैंक CD के अंदर क्या हुआ है, आपने बिल्कुल स्टार्ट में ही यूज़र ने प्रोग्रामर को कहा है कि जी आपने ये इसके अंदर फीड करना है. जैसे पुराने वक्तों में, नॉट दैट पुराने वक्त, हमारे पास एक टाइम था जब सीडीज़ होती थी. हमारे बर्थडे पार्टी सीडी बन जाती थी. अभी तो आजकल तो हमारे पास सॉफ्ट में कन्वर्ट हो जाता है, हमें सॉफ्ट में मिल जाती है सीडी. व्हाट्सएप जिंदाबाद. हर चीज़ जो वीडियो बनाई है यू विल जस्ट सेंड इट टू द पर्सन थ्रू व्हाट्सएप एंड सोशल मीडिया एंड दिस एंड दैट. लेकिन एक टाइम पे वी यूज्ड सीडी, यू कैन से हार्डवेयर थिंग टू स्टोर स्टफ. प्रोग्रामेबल में क्या है, ब्लैंक सीडी है, आपने प्रोग्रामर को दी, आपने उसे कहा है कि जी जो ये वीडियो है ना ये सीडी के अंदर फीड कर दो. अब वो हमारे पास आ गया प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. रीड ओनली मेमोरी से आपको पता चलता है कि सिर्फ रीड किया जा सकता है. इनिशियली ब्लैंक होती है, यूज़र खुद बता रहा है कि जिसमें क्या प्रोग्राम किया जा सकता है. सेकेंड इज EPROM, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. इरेजेबल का क्या मतलब है कि इसको इरेज किया जा सकता है बट थ्रू UV रेज. अल्ट्रा वायलेट रेज आप यूज़ करोगे तो हमारे पास क्या होगा, जो हमारा प्रोग्राम है जो उसके अंदर फीड हुआ हुआ है हमारे रोम के अंदर, वो वहाँ से इरेज होगा UV रेज. एंड दिस इज़ द लिटिल डिफिकल्ट स्टफ टू डू. UV रेज को काम करवाना एंड देन वो सारा आपको इरेज करवाना, ये थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल का काम है. तो एक कॉमन पर्सन कैन नॉट डू दिस. फिर हमारे पास आता है EEPROM, इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल मेमोरी. आई होप आई एम नॉट रॉन्ग. EEPROM हमारे पास क्या होता है, यस, इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. अच्छा जी, इलेक्ट्रॉनिकली का क्या मतलब बनता है कि जी इलेक्ट्रिक पल्स यूज़ होती है यहाँ पे इसको दोबारा इरेज करने में और प्रोग्राम करवाने में. दिस इज़ रैम एंड रोम. फिर हमारे पास आती है जी कैश मेमोरी. आप कह लें कि जी कैश मेमोरी इज़ द सिस्टर ऑफ रैम. कैश मेमोरी इज़ ऑल्सो अ टेम्परेरी मेमोरी. कैश मेमोरी हमारे पास, अच्छा हमारा जो CPU है जब वो बार बार कोई रेपिटेडली चीज़ यूज़ कर रहा है, आई गिव यू द एग्जांपल कि जी किचन में आप कोई खाना बना रहे हो और कोई ऐसी स्पून है जो आपने बार बार यूज़ करनी है टू स्टर द मील यूर कुकिंग और फूड यूर कुकिंग और एनीथिंग, तो आप क्या करते हो कि उसको बार बार आपने उठाना है, राइट. CPU क्या करता है, जो चीज़ों अगेन एंड अगेन यूज़ कर रहा है, बजाय रैम में चेक करने के सबसे पहले वो कैश में जाता है कि वो कैश में वो चीज़ अगर है तो वो फ़ौरन से वहाँ से फेच कर लेगा और फिर उसके बाद उस पर काम परफॉर्म कर देगा. अगर हमारा कैश फ्री है, अगर हमारा कैश खाली है तो फिर वो रैम के पास जाएगा और वही काम परफॉर्म करेगा. तो दिस इज़ कैश. कैश हमारे पास फास्टर देन रैम होती है. कीप दैट इन योर माइंड. अच्छा जी, फिर हमारे पास आता है बस इंटरकनेक्शन. इसके बारे में पहले बात हुई है. बसेस कनेक्ट करती हैं, लाइन्स हैं, हमारा डाटा एक जगह से दूसरी जगह, एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में फ्लो करता है थ्रू व्हाट, थ्रू बसेस. क्या होता है जी, हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ बसेस हैं. देयर इज सिस्टम बस एंड देन देयर इज एक्सपेंशन बस. सिस्टम बस, अब ये दोनों किधर पड़ी हुई हैं, मदरबोर्ड पे पड़ी हुई हैं. सिस्टम बस मदरबोर्ड के अंदर ही आप देखो ना, कभी मदरबोर्ड आपने चिप देकर निकाली हो आपने CPU के अंदर से, तो आपको पता होता है कि द लाइन्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर. मदरबोर्ड के ऊपर हमारे पास हमारे बसेस कनेक्टेड होती हैं. अब सिस्टम बस के अंदर सबसे पहले क्या आता है, डाटा बस, एड्रेस बस, कंट्रोल बस, एंड देन देयर इज एक्सपेंशन बस. सिस्टम बस हमारे पास वो बस है जो हमारे सिस्टम के अंदर के जो कंपोनेंट्स हैं, दोज कंपोनेंट्स यूर वॉचिंग, यूर सीइंग, उन कंपोनेंट्स को कनेक्ट करती है, उन कंपोनेंट्स के अंदर वो काम करवाती है. एक्सपेंशन बस हमारे पास पेरिफेरल डिवाइसेस के साथ जो कनेक्शन है उनके साथ काम करती है. सिंपल, सो सिंपल. यू विल रीड द पैराग्राफ एंड यू विल अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली. सिस्टम बस क्या चीज़ है, हमारे पास जो हमारे कंप्यूटर के अंदर के कंपोनेंट्स हैं उनको कनेक्ट करती है, उनके अंदर डाटा ट्रांसफ़र करती है. एक्सपेंशन बस जो हमारे पास अदर पेरिफेरल डिवाइसेस हैं उनके अंदर जो कनेक्शन होता है, जो ट्रांसफ़र होता है डाटा का, वो कौन करता है, एक्सपेंशन बस करती है. अच्छा जी, हम आते हैं सिस्टम बस और उसकी टाइप्स के ऊपर. सिस्टम बस में सबसे पहले है डाटा बस, एड्रेस बस एंड देन कंट्रोल बस. तो व्हाट इज़ डाटा बस? डाटा बस के नाम से आपको क्या समझ में आता है कि जी डाटा लेके जाती है. मैं आपको बता रही थी कि जी हमारे जो कॉमन बसेज हैं, कॉमन बसेज में क्या होता है कि दे गेट द पैसेंजर्स एंड दे एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं. दे ट्रांसफर देम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दे कैरी देम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. अच्छा जी, हमारे डाटा बस के भी आप देख लें कि उसके अंदर भी डाटा, व्हाट डू यू थिंक ऑफ डाटा? डाटा हमारे पास, अच्छा आपको ये भी पता होगा कि जितनी बड़ी बस होगी उतने ज़्यादा पैसेंजर्स आएंगे.
हमारी बस लाइंस पे कंसिस्ट कर रही है, 70 to 100 लाइंस और मे बी मोर। अब आप देखें कि जितनी बड़ी बस होगी, जितनी ज़्यादा लाइंस होंगी, उतने ज़्यादा पैसेंजर्स उस पर जा सकेंगे। इसका मतलब है कि जितनी ज़्यादा बड़ी बस सिस्टम के अंदर होगी, उतना ज़्यादा डाटा वो लेके जा सकेगी, राइट, और उतना फास्ट होगा। आपको लगता है कि इट इज़ बेटर टू कैरी 5 people each time फ्रॉम सरगोदा टू कराची, और इट इज़ बेटर टू कैरी 5,000 people at one time from सरगोदा टू कराची? Of course the second one। आप पहले वाला बड़ा टाइम कंज्यूमिंग है यार। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल कराची कोई शादी है और आपकी सारी फैमिली जा रही है और 5-5 लोग जा सकते हैं, तो वो तो शादी तो पूरा महीना तो बंदे ही नहीं पहुंचेंगे वहाँ पे। तो कहने का मकसद ये है कि हमारी सिस्टम बस के अंदर जितनी ज़्यादा लाइंस हैं उतना ज़्यादा डाटा ट्रांसफ़र होगा। अच्छा, डाटा बस हमारे पास बाई डायरेक्शनल क्यों है? डाटा बस किस किस के बीच में काम कर रही है? डाटा बस क्या करती है? नाउ डाटा बस, एड्रेस बस, कंट्रोल बस हमारे पास CPU, मेमोरी और IO यूनिट के अंदर काम कर रहे हैं, राइट। डाटा बस क्या करती है? डाटा यहाँ से लेके यहाँ लेके जाती है, यहाँ से लेके यहाँ लेके जाती है। डाटा बस बेसिकली कैरीज द डाटा, वो हमारा डाटा लेके जाती है। डाटा के अंदर क्या होता है कि वी वांट टू मूव वन थिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, राइट। तो वो जो डाटा है वो कौन कैरी करेगा? डाटा बस। फिर हमारे पास आती है जी एड्रेस बस। एड्रेस बस क्या करती है? हमारे पास एड्रेस कंटेन करती है कि जी कहाँ लेके जाना है डाटा, जो डाटा फैच किया है वो किधर लेके जाना है। एड्रेस, रिमेंबर आई टोल्ड यू अबाउट द यूनिक आईडीज इन द मेन मेमोरी। आपके एड्रेस बस के अंदर ये एक ही टाइम पे होता है। CPU ने कहा है कि जी मेमोरी के अंदर से आप किसी स्पेसिफिक यूनिक आईडी को दी है उसने CPU ने कि जी यहाँ से आप मेमोरी के अंदर से कोई डाटा, फॉर एग्जांपल 1 2 3 डाटा पड़ा हुआ है उस मेमोरी के अंदर, वो आप उठा के लाएं। डाटा उसने जो डाटा आएगा वो इधर से आएगा, इसके ऊपर मेमोरी के अंदर से इसके ऊपर CPU के पास आएगा। फिलहाल एड्रेस बस CPU ने भेजा है कि जी आप ये लेके जाएं। अच्छा, एक और चीज़, कंट्रोल बस, पहले मैं ये बताती हूँ फिर अपनी एग्जाम्पल कंप्लीट करती हूँ। कंट्रोल बस पे क्या होता है हमारे पास? वो बताता है कि जी कमांड कौन सी है, करना क्या है, उसको लेके आना है, रीड करना है, राइट करना है, क्या करना है। हमने कहा है कि जी आपने डाटा मूव करवाना है। कंट्रोल बस क्या करेगी? कंट्रोल बस के पास इंफॉर्मेशन है कि जी मूव करवाना है डाटा। मूव कहाँ से करवाना है? एड्रेस उसे बताएगी कि मेमोरी के अंदर से इस जगह पे इस एड्रेस के ऊपर आपका पड़ा हुआ है डाटा, उस डाटा को आपने क्या करवाना है? मूव। कौन बता रहा है? कंट्रोल बस। अब वो डाटा आप किस पे रखोगे? डाटा बस पे रखोगे। वो डाटा यहाँ से CPU के पास आ जाएगा और इस तरह हमारा डाटा ट्रांसफ़र होगा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस यूजिंग बस इंटरकनेक्शन। अच्छा जी, I hope you must have understood the bus interconnection, the parts of the computer. I have given almost my best. I hope it was understandable. अच्छा जी, अगर इस लेक्चर के अंदर से थोड़ा सा और डाटा बस को पढ़ते हैं, बसेस को पढ़ते हैं। क्यों? अब यूनि डायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल। एड्रेस बस यूनि डायरेक्शनल क्यों है? ऐसा तो नहीं हो सकता है इधर से भी CPU के अंदर से तो डाटा तो मेमोरी के अंदर नहीं जाएगा ना। CPU ने कहा है ये इस मेमोरी के अंदर से डाटा लेके आओ, या मेमोरी बताएगी कि यहाँ से डाटा उठा के CPU के पास लेके जाओ। यू कैन नॉट यूज़ बोथ एड्रेसेस, राइट। जब आपने एड्रेस मंगवाना होता है, सॉरी आपने कोई फूड ऑर्डर किया है और वो फूड आपने पहुँचाना है, अपने घर लेके आना है, या you're asking the restaurant, the delivery boy to bring the food to your home, you will give the address of your home. You will not give the address of 3 or 4 homes or 3 or 4 people around you. Of course, you will give only one address. अब आपके पास भी एक एड्रेस है, आपने वो एड्रेस किसको दिया? डिलीवरी बॉय को। डिलीवरी बॉय ने वहाँ पे आपको ला के एड्रेस जो आपका है डाटा है, जो सॉरी आपका जो ऑर्डर है वो प्लेस कर दिया है आपके एड्रेस के ऊपर। दिस इज़ हाउ इट द एड्रेस बस वर्क। ये यूनि डायरेक्शनल होता है। कंट्रोल बस बाई डायरेक्शनल कैसे है कि कंट्रोल बस में फॉर एग्जांपल CPU ने कहा है कि जी मूव करवाओ, या CPU ने कहा है कि जी रीड करवाओ, या CPU ने कहा है कि जी राइट करवाओ, या मेमोरी कह रही है कि CPU के पास ये चीज़ लेके जाओ एक ही टाइम पे, या 2 टाइम पे काम चल रहा है ना, CPU से लेके आ रहा है, मेमोरी को भेज रही है। सो दिस इज़ द बाई डायरेक्शनल, दिस इज़ हाउ द बाई डायरेक्शनल वर्क। डाटा बस भी बाई डायरेक्शनल है, कंट्रोल बस भी बाई डायरेक्शनल है, और सिर्फ जो एड्रेस बस है यूनि डायरेक्शनल है। ये जो डायग्राम है आपके पास, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट, यू हैव टू प्रैक्टिस इट, और फिर ही आपको इसकी समझ आएगी। आई थॉट द 5 चैप्टर इज़ अ लिटिल बिट कंफ्यूजिंग, थोड़ा सा समझने वाली चीज़ है, तो सो आई पिक्ड द चैप्टर 5। इसके अलावा अगर आपको पूरे लेक्चर के अंदर से किसी भी जगह पे कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी इशू है, या आपको लगता है
कि जी कहीं पे कोई मसला है, कहीं पे कोई मिस्टेक है, तो आप मिस्टेक नहीं, कहीं पे आपको कुछ समझ नहीं आया, तो यू कैन जस्ट राइट इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड योर क्यूरी विल बी प्रॉपरली एंटरटेन्ड। आपकी क्यूरी को अच्छे से देखा जाएगा और उसको सॉल्व किया जाएगा। So this is it from the computer lecture number 1, chapter number 5, ICS and FA part 1. Thank you so much for listening. Thank you so much for watching, and Allah Hafiz.